मेरा है कि मैं बहुत ओपन हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। मेरी एक ऑडियंस है, वो एक थोड़ी सी वैसी वाली ऑडियंस नहीं है जो लाइन अप कर जाती है फ्राइडे को। वो अपने समय से देखती ज़रूर है। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म भी 9 दिन के बाद हटा दी गई थी क्योंकि ये एक टाइगर आ रही थी। तो मैं बोलना शुरू किया, मैं कहा हर कोई तो शोर ही मचा रहा है, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, वो भी चिल्ला रहा है, सब चिल्ला ही रहे। ये जूतों का शौक है मेरे पास, शुरू से मैं भारी जूते पहनता हूँ क्योंकि हथियार भी बन जाता है ना किसी मारने। वही बोल रही थी। लोग दुनिया भी उस तरह से देखती है ना कि ओटीटी का एक्टर है। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। देखिए, बॉलीवुड ने हमें काफ़ी तरह के इश्क के बारे में बताया है, काफ़ी तरह के प्यार से हमें इंट्रोड्यूस करवाया है, जैसे आधा सा इश्क, पूरा सा इश्क, या ये खट्टा वाला इश्क, मीठा वाला इश्क। इस सब के बीच में एक नए तरीके का प्यार है जो हमें अनुराग कश्यप दिखाने वाले हैं। इस प्यार का नाम है ऑलमोस्ट प्यार। हुआ नहीं है, होने वाला है। अब इस ऑलमोस्ट का क्या चक्कर है, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ है अनुराग कश्यप, जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, लिखी भी है और बहुत सारा हाथ है उनका इसके पीछे। और इस फिल्म से पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी चमक बिखेरने आ रहे हैं करण मेहता, जो काफ़ी फ्रेश है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम करण से जानना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में। तो चलिए सीधे बात करते हैं हमारी स्टारकास्ट से। हमने आधा पूरा, ये पौन, सारे इश्क बॉलीवुड में देखे, ये ऑलमोस्ट पे आके कैसे रुके? मतलब जो प्यार होते होते रह जाता है। मतलब ये एक पॉडकास्ट का नाम है ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। एक किरदार है डीजे मोहब्बत जो अंडरग्राउंड डीजे है, जो एक गाना ड्रॉप करता है, गाने के पहले प्यार मोहब्बत के बारे में ज्ञान बांटता है और फिर लोग उसके गाने सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, उसके सीक्रेट कॉन्सर्ट्स होता है। उसके अराउंड जो है 2 कहानियाँ बुनी हुई हैं, इसमें करण मेहता 2 रोल कर रहे हैं, अलाया 2 रोल कर रही हैं। और 2 कहानियाँ हैं कि आज की जनरेशन प्यार को, रिश्तों को, माँ बाप को, करियर को, एस्पिरेशन को कैसे नेविगेट करती है। करण, आप ये जो डीजे महोदय हैं जो सारा प्यार फैला रहे हैं, वो आप ले रहे हैं। 2 कहानियाँ, जैसे अनुराग ने कहा, 2 अलग अलग जगह चल रही हैं। हम इससे पहले भी लव आजकल में इस तरह का एक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि 2 अलग अलग एरा में इस तरह की 2 कहानियाँ चल रही हैं। आपने जब ये कॉन्सेप्ट सुना, कितना डरे हुए थे, कितना मज़ा आया, नया लगा, पुराना लगा? जैसे अनुराग ने पहले ही कहा कि वो छोटा छोटा जो भी मज़ेदार चीज़ें होती हैं सब जगह से चुरा लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट में आपके लिए कितना कुछ था करने के लिए? नहीं, जब मैंने पहली बार सुना तो बहुत एक्साइटेड था कि 2 किरदार निभाने को मिल रहा है। अब ऐसी इसके बारे में नहीं सोचा था कि कैसे करेंगे, क्या है, बट सुन लिया कि करने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं। और जब हमने शुरू किया तो एक्चुअली में जब हमने एक शूट किया, उसके बाद हमें गैप मिला था बीच में, उसके बाद दूसरा शूट किया, तो ऐसे लगा कि हम 2 प्रोजेक्ट्स, 2 अलग अलग शूट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा लग रहा था इनको 2 फिल्में बन रही है, तो और एक ज़्यादा एक्साइटमेंट था। एक में डबल का मजा। एक में डबल का, जी। अनुराग जी, जैसे हम ये फिल्म है, आपने कहीं कहा ये जेन ज़ी की लव स्टोरी है। हमने एकदम कट्टा मार वार वो वाली वासेपुर और बहुत सारा और क्या बोलते हैं, दोबारा, इतना अलग सिनेमा, और ये सडनली जेन ज़ी का लव स्टोरी, क्यूट सी 2 पार्ट्स में। पहले तो ये जहाँ तक मुझे पता है, आपकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द अगर कोई इंस्पिरेशन है इस सारे प्यार के लिए तो वो है आलिया, आपकी बेटी। तो आलिया से कितना कुछ मिला है इस फिल्म को? सभी कुछ मिला है। अगर आप उसके YouTube वीडियो देखोगे तो आपको पिक्चर का सोर्स तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो वही है, प्लॉट तो आलिया खोल चुकी है। हाँ, वो सब कुछ मतलब वहीं से मिला है, उसकी कहानियों से मिला है, उसके दोस्तों की कहानियों से मिला है, इनसे मिला है, अलाया से मिला है। तो सबका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन जी, आप जितने कहते हैं ना एक दोस्त टाइप फादर हैं, बट इंस्टाग्राम पे तो हमें दिखता है असल में जैसे आलिया ने क्या कभी अपने किसी भी रिश्ते के बारे में या खासकर अपने मुझसे सब बात करते के बारे में, जी, वो हर चीज मुझे आके सबसे पहले बता देती है। तो आप इस जेन ज़ी के प्यार के लिए या इस सारे कॉन्सेप्ट के लिए तैयार है या टाइम लगा समझने में? नहीं, समझने की कोशिश करता हूँ, तैयार तो कोई नहीं रहता। मेरा है कि मैं बहुत ओपन हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ और मैं सबकी सुनता हूँ और अपने हिसाब से जो भी पूछते हैं उनका जवाब देता हूँ और उनको भी समझने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ये लोग भी ज़िंदगी को एकदम अलग तरह से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात तो मैं थैंक यू यहाँ पे हम आलिया को ज़रूर कहेंगे, क्योंकि एक कहते हैं ना, अनुराग कश्यप के से हमने एक लव स्टोरी निकलवाने का अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो वो उन्हीं को जाता है। सो थैंक्स फॉर दैट। हाँ, मैं भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी ये फिल्म आलिया की वजह से मिली है।
मैं तो हर इंटरव्यू में उसका नाम ले रहा हूँ। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा नहीं, क्योंकि हमने ये बाथरूम वाली स्टोरी बहुत बार सुन लिया है। 2-3 बार सुन ली, लेकिन मैं उसके आगे की स्टोरी पूछना चाहती हूँ। अनुराग कश्यप से हम लोग सब उनको जानते हैं, उनकी फिल्मों के, उनकी बेबाकी सब कुछ बातें होती हैं। जब आलिया ने आपको मैसेज किया तो आपने क्या रिएक्शन था आपका, स्पेशली फॉर दैट गर्ल जो उसने आपकी शॉर्ट फिल्म की तारीफ की, तो आप कितना जज किया आलिया को? हाँ, फॉर हर चॉइसेस। बहुत अच्छी चॉइस थी, मैं ये कहूँगा। अग्री। ये फिल्म जो हमने बनाई ऐसी ऐसी जगह पहुंची है कि लोगों ने देखा है कि उसकी रीच वहाँ तक गई कि आलिया ने भी देखी है वो फिल्म, और यही हमारा था कि लोग देखें और पसंद करें, और ऐसा हुआ और बाथरूम छोड़ के भागे। तो बाथरूम छोड़ के भागे, बाथरूम की कहानी आपको हम बाद में पीछे से ज़रूर बताएंगे। अनुराग, ये अभी मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आपने कहा कि राजू हिरानी ने बड़ी सही आपको बात कही कि आपकी फिल्में ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, और उसी इंटरव्यू में आप ये भी बता रहे थे कि भाई मेरी फिल्में ऑडियंस तक पहुंचती हैं, लेकिन 4 साल बाद लोग देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं। क्या वो वजह लगती है कि थिएटर्स तक नहीं आ पाते लोग? कौन सी ऐसी चीज़ है जो, क्योंकि अनुराग कश्यप एक बहुत बड़ा सिनेमा क्रिएट कर चुके हैं और हम लोग आए हैं सिनेमाघरों तक, अब ऐसा क्या हो गया कि आपको लगता है कि 4 साल बाद देख रहा है यार, तुरंत क्यों नहीं आ? नहीं, वो मुझे मालूम नहीं, मतलब आई थिंक मेरी एक ऑडियंस है, वो एक थोड़ी सी वैसी वाली ऑडियंस नहीं है जो लाइन अप कर जाती है फ्राइडे को जी। वो अपने समय से देखती ज़रूर है, लेकिन जब उनको समय मिलता है और जब उनके पास टाइम होता है कि वो काम पे जाती है, वो सारा दिन बिजी रहती है, उनको मौका मिलते ही वो देखते हैं। और कई बार दूसरी फिल्में या सिनेमा हॉल जो है फिल्म को उतना मौका नहीं दे पाता कि उतना लंबा तक रख के, क्योंकि अगर मेरी फिल्में रहें एक समय तक सिनेमा हॉल में तो ज़रूर, मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म भी 9 दिन के बाद हटा दी गई थी क्योंकि ये एक था टाइगर आ रही थी, तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, वो बिजनेस कॉल होता है सिनेमा हॉल वालों का, सबका। जी 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 जी। अनुराग, आपको हमने ट्विटर पे बहुत एक्टिव मोड में भी देखा है और अब एकदम साइलेंट मोड में भी देखा है, तो ये जो नया 3.0 अनुराग कश्यप है, हाँ, क्या चेंजेस हैं सिर्फ सोशल मीडिया के अलावा? आपने नहीं, कुछ नहीं, मेरे को लगता है कि देखो अभी क्या है ना कि हर चीज़ के अपने ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मैं जब रिएक्टिव था मुझे लगता था ये सारी चीज़ें बोलनी चाहिए, कोई बोल नहीं रहा है। जब मैं बोलना शुरू किया मैं कहा हर कोई तो शोर ही मचा रहा है, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, वो भी चिल्ला रहा है, सब चिल्ला ही रहे, सुन कोई रहा ही नहीं है, उसका फ़ायदा क्या है? फिर किसी दिन किसी ने मेरे को बोला कि तुम्हारा काम है सिनेमा बनाना, तुम्हारा हथियार है सिनेमा बनाना, और उसके थ्रू बोलो जो बोलना है। और फिर वो भी अभी पठान में जो आप देख रहे हो, शाहरुख खान जो थ्रोट साइलेंट है, उन्होंने जब बोला तो इतनी ज़ोर से बोला सिनेमा हॉल के अंदर, तो बात और अच्छी तरह समझ में आ जाती है। अपने काम के थ्रू जो कहना है कहो, बाकी शांत रहो। बाकी तो जो भी चल रहा है और जो भी हो रहा है वो लोगों का ही मैंडेट है, उन्हीं का चुना हुआ है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हीं के हैं, तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। करण, हमने तापसी पन्नू को अनुराग के साथ लड़ते हुए और उनसे आर्ग्यू करते हुए और अनुराग को इस बात की तारीफ करते हुए देखा है। आपने अपने इस फर्स्ट फिल्म में कितना आप आर्ग्यू कर पाए, या सोचा नहीं यार अनुराग का शप है, ज़्यादा रिस्क मत लो? नहीं, मैं तो बहुत नॉटी था। नहीं, बहुत चालू थे, ये बहुत चालू थे। हाँ। ये इसकी लड़ाइयाँ होती थी अलाया के साथ। हाँ। मेरे तो इसे जूते चुराने में लगा रहता था। हाँ, मैंने चेंज कर दिया सर के साथ, इनके जूते में उठा लेता हूँ। हाँ, मैं जूते की बात करने ही वाली थी। ये नया शौक है या पुराना? ये पुराने वाले इसने चुरा लिए ना। ये मतलब नहीं, जूते हैं ये जूतों का शौक है मेरे पास, शुरू से मैं भारी जूते पहनता हूँ क्योंकि हथियार भी बन जाता ना किसी मारने। मैं वही बोलने वाली थी, बड़े सच में भारी भरकम जोरदार जूते हैं। पुराने वाले इसने चुरा लिए सारे, कोई भी नहीं छोड़ा। हाँ। ये भी नहीं छोड़ूंगा। बड़ा करो सर। ये देखो, इसके एम्बिशन से डर लगता है, उसको बांध के रखना पड़ेगा। सही है। डायरेक्टर साहब से क्या मिला साहब? जूते मिले बहुत सारे, मजेदार। सो गुड। ये जो फिल्म है, अभी जैसे आपने पठान का जिक्र किया, पठान का जिक्र तो इन दोनों चारों तरफ ही हो रहा है, लेकिन एक सवाल बनता है कि एक वाइज डिसीजन हम लोग लेते हैं कि भाई अच्छा ये फिल्म चल रही है, रिलीज डेट को लेके यहाँ रिलीज करो मत करो, इस फिल्म को लेके क्या आपने एक बार भी सोचा कि चलो OTT पे चलें या सीधे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मुझे ये फिल्म सिनेमा हॉल में लानी थी, ये बहुत ही मेरे दिल से निकली हुई फिल्म है, और इस फिल्म
में 2 नए एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5-5 साल दिए हैं, 7 साल दिए हैं। और ये बहुत ही अनफेयर हो कि अगर मैं प्रॉफिट के लिए मैं फिल्म को उठा के OTT पे डाल दूं और ये 2 लोग को फिर लोग दुनिया भी उस तरह से देखती है ना कि OTT का एक्टर है या TV एक्टर है। एक फिल्म पे जब फिल्म आती है तो एक देखने का नज़रिया तरीका बदलता है और इन्होंने इतना काम किया वो बड़े पर्दे पे देखने। हाँ, मैं बहुत अनफेयर है, मैं इतना नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। इन्होंने इतना भरोसे के साथ मेरे साथ इतने साल लगे हैं, इन्होंने अपना बहुत कुछ दिया मुझे और अगर मैं इनके लिए इतना बड़ा स्टैंड लेके लड़ नहीं सकता हूँ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मेरे को कोई क्यों ट्रस्ट करेगा। तो इन्होंने मुझे बहुत दिया, मैं प्रॉफिट के लिए उसको मैं साइड में नहीं कर सकता और मुझे कॉन्फिडेंस है और मुझे डर नहीं लगता। यही वो बेबाकी है जो हमेशा हमें पसंद आती है। एक सवाल आपसे मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि राजामौली की RRR को लेके उन्होंने जितना प्रमोशन किया उससे कहीं ज़्यादा अच्छी तारीफ मैंने आपके मुंह से एक इंटरव्यू के दौरान सुनी, जब आपने कहा कि कैसे वेस्ट सिनेमा इस फिल्म को लेके या वेस्ट के लोग दीवाने हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही फिल्म को ग्लोब मिलता है, अवार्ड मिलते हैं, राजामौली एक लाइन कहते हैं कि ये फिल्म बॉलीवुड की नहीं है, ये साउथ का सिनेमा है। सही बात है, सच बात है जी। तो क्या ये टाइमिंग पे मुझे आपसे पूछना था। नहीं, क्योंकि क्या होता है कि बाहर वालों का एजम्पशन है कि सारी फिल्में बॉलीवुड ही होती हैं। अगर वो बोलते ये इंडियन फिल्म है तो राजामौली कुछ नहीं बोलते हाँ ये इंडियन फिल्म है। अगर ये बोलते इंडियन फिल्म है तो नहीं बोलते, वो इंडियन फिल्म नहीं बोलते हैं, उनको लगता है जो भी इंडिया से आता है सब बॉलीवुड है। तो राजामौली ने उसको क्लैरिफाई किया, बॉलीवुड फिल्म नहीं, तेलुगु फिल्म है। प्लस वो अपनी आइडेंटिटी को मानते हैं और वो फिल्में बाद में लोगों तक पहुंचती हैं। उस बात पे उनको क्वेश्चन करना और ये सब करना वो अननेसेसरी का बाल की खाल निकालना है। आई थिंक उन्होंने क्या कहा उसके पहले उनसे पूछा क्या गया उसका वो देखो आप। उनसे बोला गया कि दिस अ बॉलीवुड फिल्म, उन्होंने कहा नहीं दिस इज नॉट अ बॉलीवुड फिल्म, दिस इज फ्रॉम साउथ। अगर उनसे पूछा जाता इंडियन फिल्म तो वो बोलते हाँ। चलिए, तो ये थे अनुराग कश्यप हमारे साथ उसी बेबाकी के साथ। और ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत फिल्म आ रही है जिसमें डीजे जो मोहब्बत हैं वो हमारे विकी कौशल हैं, जिनकी झलक हम देख चुके हैं। बहुत बहुत बधाई इस फिल्म के लिए पहले से ही, और अब ऑडियंस का देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। जुड़े रहिए न्यूज़ 18 हिंदी के साथ।